सफल आयोजन से सेकुलर्स और लेफ्टिस्ट लिबरल्स बौखलाए हुए हैं। उनको यह बात पच नहीं रही कि हिंदुओं के कुंभ को इतना रिकॉग्निशन क्यों मिल रहा है, और यही रीजन है कि ये लोग लगातार महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। कभी कोई सेकुलर कांग्रेसी कुंभ को गाली दे रहा है तो कभी कोई आरजेडी का नेता, कभी कोई आपिया तो कभी कोई सपाई। महाकुंभ से इनको नफरत हो गई है। तो आज मैं ऐसी डिबेट्स और वीडियोस कंपाइल करके लाया हूँ जहाँ सेकुलरों ने कुंभ को गाली दी है और कूटे गए हैं। तो एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। शौच के अंदर डुबकी लगवा रहे हैं, आचमन करवा रहे हैं, ये सीपीसीबी की रिपोर्ट में आज सामने आ गया। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये सब एक ही लाइन के चट्टे बट्टे हो गए। ममता जी ने आज कहा वो मृत कुंभ है, ये आज कह रहे हैं कि कुंभ में शौच की डुबकी लगाया जा रहा है। उसी कुंभ में मैं भी नहा के आ चुका हूँ, रूबिका जी आप भी नहा डुबकी लगा के आ चुकी हैं, और ये कुंभ का आपके स्क्रीन पर बैठ के अपमान कर रहे हैं। इनसे बड़ा घृणित आदमी कोई नहीं, आप उसमें घृणित आदमी कोई नहीं है। आपको अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी। अभी दिल्ली गया है ना, लिख के ले लीजिए, 3 महीने के अंदर पंजाब में भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। और आप लोग की जगह एक ही है तिहाड़। सारे केसेस खुलेंगे भ्रष्टाचार के, एक एक विभाग के भ्रष्टाचार खुलेगा। सरकार के शपथ ग्रहण के अगले दिन विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे ना, उस दिन एक साथ सारे के सारे नपेंगे आप लोग। भ्रष्टाचारी कहीं के कुंभ को शौच का डुबकी कह रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई आपकी? गंदा करने का पाप किया, उसकी सफाई मजाक समझा हुआ है क्या? जिसको जो मना रहा बोले जा रहा है, करोड़ रुपए जो मना है बोले जा रहा है, और उसके ऊपर फिर अहंकार दिखाते हैं। बेशरम आदमी, मतलब कोई शर्म नहीं है इन लोगों को। देश के लोगों के टकार गए गंगा मां की सफाई। ये आप किसी और की आस्था पर मजाक उड़ाकर बता दीजिए। पंजाब में खड़े होकर नहीं, पंजाब में खड़े होकर आप किसी और की आस्था पर इस तरीके से बोलकर दिखा दीजिए। क्या मतलब है कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? अनुराग ढांडा ये बताइए, क्या शौच में डुबकी लगाई जा रही है? आपको शर्म नहीं आती है ये बात कहते हो? बीजेपी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी क्या आस्था? आपको क्या नहीं, आप कैसे कह सकते कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? सीपीसीबी ने कहा है, मैंने क्या सीपीसीबी ने कहा है कि शौच में डुबकी लगाई जा रही है? की रिपोर्ट है कि शौच सीधा जा रहा है एसटीपी के बिना वहां। अरे तो आपकी यमुना में क्या हो रहा है? और ये देश की सारी नदियां, हाँ, यहाँ बैठकर आप 12 साल यमुना नदी के साथ आप लोगों ने क्या किया है हम सब जानते हैं, और ज्ञान बांट रहे हैं। आज 22 सीटें लाकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। विपक्ष में कुछ भी कह देना, हाँ, धर्म के धोखेबाज हैं यहाँ पर। यमुना नदी की हालत क्या कर रखी है, और शौच में डुबकी लगाने करोड़ों लोग देख रहे हैं आप। अरे आप इनसे पूछिए ना, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। अरे वो सवाल पूछिए, पर ये कोई तरीका है बोलने का कि शौच में डुबकी लगा के आए हैं? शर्म भी नहीं आती आप लोगों को ऐसी कोई बातें करते हुए? आपको मतलब कोई आस्था से कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को। बाकी सारे धर्मों का सम्मान करेंगे, लेकिन आप हिंदुत्व का सम्मान करने से अपने आप को दूर रखेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो सरकार 10,000 करोड़ रुपया कहाँ चल गया? योगी जी की सरकार से सवाल है। 10,000 करोड़ रुपया कोई 1-2 रुपया तो होता नहीं चित्रा जी, आप भी जानती हैं। जो सरकार केवल अपने प्रचार में सारे पैसों को खर्च कर रही है, जहाँ भयंकर लूट हो रही है, मेला अधिकारी से लेकर के और जो वहाँ का एसएसपी, सारे लूट तंत्र जो लगे हैं। तू है कौन रे? वो कह रहे हैं आप भी हो सकता है भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सफाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा रूबिका लियाकत और अप पार्टी के स्पोक्स पर्सन पंजाब, इनके तरफ से। इन्होंने वादा किया था कि क्या बोलते हैं फ्री बीज 4 साल हो गया, अभी तक नहीं मिला है। इसी हवाले से डिबेट चलाएं। चलिए देखते हैं कैसा लगता है वीडियो, आपको कमेंट्स में बताइएगा। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। अयासों का अड्डा हुआ करता था, जिसमें अयाशियाँ हुआ करती थी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुंबई से कौन कौन आते थे, और मुलायम सिंह का वंश जो है उस अयासी में शामिल होता था। पूरा मुलायम सिंह का वंश। दरबारी गीत गाने वाले अब मैंने कहा ना कि अब दर्द शुरू हो गया। अरे अब तो सुनो तो सही ना। मुलायम सिंह जो वो आदमी मुलायम सिंह जो कहे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, ऐसे दरिंदे की पद्म सम्मान दिया है बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को। प्लीज सर, प्लीज, मुझे लग रहा है इस तरह की भाषा से थोड़ा, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी है। ऐसे बेशर्म आदमी को ठीक है, आराम से, ठीक है, आप उनके ऊपर बोल लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी को लेकर आने की क्या जरूरत है? मानित है जो योगी जी ने कहा है कि 60 करोड़ लोग शायद ये टच कर जाएंगे, तो वो 60 करोड़ लोगों की आस्था पे सवाल है। अगर ये वहां पे मृत्यु कुंभ जैसा शब्द यूज करती है और
ये सिर्फ सनातन ही इतना टॉलरेंट है कि आप हमारे इतने बड़े आयोजन सर्व कुंभ जो 144 साल बाद आया है, आप उसके लिए इतनी भद्दी टिप्पणी कर सकती है। अगर हिम्मत है, दम है, तो आप किसी दूसरे धर्म पे इस तरह का चोट पहुंचा के देखिए, करेक्ट, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसी चोट जो है धर्मेंद्र जी, आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि ममता, और जरा संजय जी का ऑडियो ठीक करा लीजिए। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेता 2013 में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इस आयोजन को करा पा रहा हूं, महाकुंभ का आयोजन। अब वो कहते हैं महाकुंभ जैसा शब्द ही नहीं है। क्या मतलब है इसका धर्मेंद्र? सुचारिता जी, अगर विपक्ष व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, ये व्यवस्था पर सवाल नहीं है। हाँ। एक प्रचार पूरा ऐसा चल रहा है कि कुंभ को दरकिनार किया जाए, कुंभ को लेकर एक ऐसा भ्रम फैलाया जाए कि कुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए ऐसा है ना कि दो तरीके के गिद्ध होते हैं। एक गिद्ध जो आसमान में घूमते रहते हैं, कहीं भी बड़ा सारा गला खाने के लिए आ जाते हैं। दूसरे ये राजनीतिक गिद्ध है कि किसी भी विपदा आपदा की स्थिति में अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। तो ये राजनीतिक गिद्ध है, जनता समझ रही है कि राजनीतिक गिद्ध है। एक गड़बड़, एक घटना पे, लाशों पे राजनीति करना इन्हीं का काम है। और उस पर से महाकुंभ पे सवाल उठाना कि महाकुंभ फालतू है, ये 50-100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पे चोट है। ठीक है, अपना गिद्ध अपना काम तो करेगी। 24 देशों की कुल जनता तो स्नान करके चली गई, जितनी उनकी जनसंख्या है। तो आप कहते हैं मतलब की बात नहीं है। मैं तो बात ये कहता हूं, इस देश को समझने के लिए अब भारत के चश्मे से देखना जरूरी है। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विपक्ष को वो अपना दुश्मन समझती है, और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। अच्छा, विपक्ष ने दोस्ती वाला कौन सा काम किया, मुझे ये बताइए। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है, इससे बचना चाहिए, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। और आपको दिखावा करने के बजाय समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। तो क्या आप स्वामी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी को भी कटघरे में खड़ा करें? एक ही पीठाधीश्वर है ना? अच्छा, एक ही पीठाधीश्वर है ना? ऐसे बहुत सारे माननीय पीठाधीश्वर है वहां पर, उनकी बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे आप? सर, आपने एक ही पीठाधीश्वर क्यों चुने? जो विरोध कर रहे हैं इसलिए। और आज पूरे दुनिया भर से जो लोग ये डेलीगेट्स पहुंचे हैं, वो सब दांतों तले उंगली दबा करके देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या कहीं एकत्रित हो रही हो, और उसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त है, साफ सफाई की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी सरीखे लोग जानबूझ करके अपने राज्य में रामनवमी की यात्रा नहीं निकल पाती है, दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन नहीं हो पाते हैं। कोई ऐसा हिंदुओं का आयोजन नहीं है जिस हिंदुओं के आयोजन में दंगे की पृष्ठभूमि ना लिखी जाती हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के शासन में महाकुंभ को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया है, वो काबिले तारीफ है। कुंभ को देख के हिंदू विरोधियों को रात को नींद नहीं आ रही, वो टेंशन में आ गए हैं। सेकुलर पार्टी के नेता और प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में आके कुंभ को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदू जाग उठे हैं। वो आने वाले चुनाव में इन चुनावी हिंदुओं से तो ये था भाई आज का वीडियो कुंभ के हवाले से। और रूबिका लियाकत ने तो इनको आप पार्टी वाले को जिसने भी जो कुछ बोला था उसको सही तरीके से ठोक दिया है। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।